वाह, कितना कुछ है यहाँ पर। जरा नजदीक से देखा जाए थकेला। नेकी और पूछ पूछ, चलो देख लेते हैं सब कुछ। चलो चले। वाह, तबड़क 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 तबड़क। या, ये देख पगला, पुराने जमाने की मशीन, ओल्ड फैशन टाइप। एकदम सही पहचाना। तुम जैसे एंशिएंट लोग ही पुरानी मशीन को पहचान सकते हैं। वेरी फनी। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये हमें कितनी दूर तक फेंक सकती है? हाँ? ये तो इसमें बैठकर ही पता लगा सकते हैं। So, let's go. ये कैनन ने तो ऐसा फेंका कि हम सीधे किले के बाहर जंगल में गिरे। पीछा क्यों कर रहे हो? एक तो हम पहले से ही परेशान हैं। आपको कोई परेशानी खाई जा रही है वो तो हम समझ गए, तभी आप हमको देख सकते हैं। मतलब हम भूत हैं दोस्त। आपको चाचा जी ने भेजा है ना हमारे पीछे? नहीं दोस्त, मैं हूँ थकेला और ये है पकेला। और हम वो भूत हैं जो लोगों की परेशानी दूर करते हैं। अब बताओ ये चाचा जी कौन है और आप कौन हो? यहाँ पर खतरा है, चलो चलते चलते बात करते हैं। मेरा नाम राजकुमार विराट है। मेरे पिताजी महाराज विक्रम सिंह विराटपुर के राजा थे। हाँ, मेरे चाचा चालाक सिंह ने धोखे से मेरे पिताजी को बंदी बना लिया है। अपने बड़े भाई से धोखा? हाँ, पिताजी को कैद करके उन्होंने सबसे कहा कि महाराज विक्रम सिंह रिटायर हो गए हैं और युवराज यानी मुझे गुरुकुल भेजने के लिए कहा है। गुरुकुल? वो क्यों? क्योंकि हम अभी राज्य नहीं संभाल सकते। हुआ ये कि चाचा जी ने तीरंदाजी कंपटीशन रखी थी लोगों के सामने। उसमें उन्होंने चीटिंग की, निशाना जगह से हिला दिया और मेरे सारे निशाने खाली चले गए। हम तीर से उड़ते हुए अंगूर को भी निशाना लगा सकते हैं। अरे वाह, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये तो गलत हुआ। आवाज उठाता तो भी कोई नहीं मानता। चाचा जी बड़े हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। सेना भी उनके साथ है। मुझे तो ये भी शक है कि उन्होंने सेना को मुझे राज्य से दूर रखने का आदेश दिया है। मैं तो बच्चा हूँ, मेरी कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। और भूत बॉस। भूत बॉस? थकेला पकेला आते हुए मैंने आधी कहानी सुन ली है और राजकुमार बाकी की कहानी हम मिलकर पूरी करेंगे। चलो जाम जाम जाम, चलो करें चालाकी चालाकी खत्म। जैसे ही सभा में चालाक सिंह जी आए, आप उन पे फूल बरसाएंगे। हमारा राजा कैसा हो? चालाक सिंह जैसा हो। चालाक जी पर अब पुष्प वर्षा की जाए। फूल फेंको सब जल्दी से, वरना होने वाले महाराज जी नाराज हो जाएंगे। रुक जाओ साहब।
टमाटर, वो भी सड़ा हुआ। सेवक जल्दी करो, होने वाले महाराज का मुंह साफ करो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ सही कहा, शुभ मुहूर्त बहुत ही जरूरी है। ये क्या हो रहा है? मछलियाँ हमें मार रही हैं। किसने मछलियाँ डाली हैं इस चांदी की परात में? हाँ, होने वाले महाराज के साथ किसने धोखा किया है? हमने नहीं। ठीक है, आप बस होने वाले महाराज को सिंहासन पर बिठा दीजिए। बचाओ! 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 महाराज आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आदेश हो तो छोड़ दें। नहीं, मत छोड़ो, ये शेर हम पर हमला कर देगा। ये क्या, सब सोचेंगे होने वाले महाराज डरपोक हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। आउच, लग गई। ये शेर यहाँ कैसे है? इस सिंहासन पर तो शेर का पुतला है, असली शेर तो आप हैं होने वाले महाराज। महाराज डरिए मत, बैठिए। रुको, रुको। होने वाले महाराज शुभ समय निकल जाएगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा 1.5 घंटे तक। कर लेंगे इंतजार। 1 मिनट, तुम बार बार हमें होने वाला महाराज क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप महाराज होने वाले हैं, बने नहीं हैं। क्यों राजपुरोहित जी? हाँ महाराज, क्योंकि इस सिंहासन पर महाराज विक्रम के बाद अगर कोई बैठ सकता है तो वो युवराज विराट है। युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। ये यहाँ कैसे आ गया? युवराज, आप गुरुकुल से इतनी जल्दी वापस? मेरे चाचा जी ने ऐसे महान गुरु के पास भेजा था कि सारी विद्या जल्दी सीख गया। सब चाचा जी की कृपा है। एक बात बताओ सैनिक, तुम आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हो, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। नाइट ड्यूटी में काम करता हूँ होने वाले महाराज। दरअसल आपके राज्याभिषेक को देखने के लिए आज दिन में ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा। सुनो सुनो सुनो, युवराज वापस आ गए हैं। निशानेबाजी की प्रतियोगिता फिर से होगी। पर निशानेबाजी तो मैं जीत गया हूँ। युवराज क्या सीख कर आए हैं वो तो देख लेते हैं होने वाले महाराज। अगर युवराज जीत गए तो उनका राज्याभिषेक भी हो जाएगा। राजपुरोहित जी को दोबारा बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। राजपूत जी ने कह दिया, सही बात है। क्यों भाइयों, हो जाए परीक्षा? ठीक है, हो जाए निशानेबाजी प्रतियोगिता। अब शुरू होगी तीरंदाजी। इस प्रतियोगिता में कुल 10 निशानेबाजियां होंगी। ज्यादा निशाने लगाने वाला जीतेगा। पहले प्रतियोगी चालाक सिंह मैदान में आ रहे हैं। और दूसरे प्रतियोगी युवराज मैदान में पधार रहे हैं। युवराज की जीत हो। ये सब तो विराट की जय जय कर रहे हैं। मुझे इस लड़के को हराना ही होगा। अब हमारी प्रतियोगिता शुरू होती है। आप देख रहे हैं, घोड़ों पर जो निशान है उस पर निशाना लगाना है। युवराज पूरी तैयारी के साथ घोड़ों पर निशाना साध रहे हैं और चालाक सिंह भी निशाना साध रहे हैं। वो देखिए, ये क्या, चालाक सिंह निशाना लगा ही नहीं पाए। कैसी तीरंदाजी हो रही है राजा जी। और वही दूसरी तरफ युवराज ने अपना सटीक निशाना लगाते हुए 1 अंक अर्जित कर लिया है।
ये आदमी कौन है? कहीं ये चालाक सिंह का गुर्गा तो नहीं? थकेला, ये आदमी युवराज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये क्या हो रहा है भाई? एक और गुर्गा चालाक सिंह का। अच्छा, तो धूल मिट्टी की आड़ में ये सिपाही निशाना लगाएगा और लोगों को लगेगा कि चालाक सिंह ने निशाना लगाया है। सबक सिखाता हूँ इसको। युवराज निशाने को तैयार और ये लगा दिया अगला निशाना। ये कमाल की निशानेबाजी युवराज की तरफ से। अरे वाह 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 वाह, क्या निशाना लगाया है युवराज विराट ने। हर एक निशाना लाजवाब है। और दूसरी तरफ हमारे होने वाले महाराज का एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा। ये कैसी तीरंदाजी कर रहे हैं हमारे होने वाले महाराज? हमें तो ऐसा लग रहा है कि राजा को युवराज से तीरंदाजी सीखनी पड़ेगी आज। हाँ, निशानेबाजी का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। इसमें एक ही निशाना लगाना होगा। याद रहे, युवराज के 9 निशाने सही लगे हैं। युवराज का सटीक निशाना चालाक सिंह का निशाना चूक गया। नगर के वासियों, युवराज विराट ने 10 के 10 तीर निशाने पर लगाए हैं। चालाक सिंह का निशाना एक पर भी सही नहीं लगा है। हमें युवराज विराट जैसे तीरंदाज और जाबाज राजा चाहिए। पर युवराज तो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ। आप इतने बड़े होकर भी एक तीर निशाने पर नहीं लगा पाए। तो राज्याभिषेक तो युवराज का ही होगा, क्यों राजपुरोहित जी? जी बिल्कुल सही, राज्य अभिषेक अभी कर दो, मैं तैयार हूँ। नहीं मानता युवराज को अपना राजा। मैं जा रहा हूँ अपने दरबार में और तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। चलो आ जाओ। तुम जो भी हो मुझे रोक नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। आप कोई जादूगर हो क्या? जादूगर नहीं, हम भूतों के बॉस हैं, भूत बॉस हैं। हम तुम्हें डराने नहीं आए हैं। जी मैं समझा नहीं। पहले ये बताओ कि तुमने अपने ही भाई को बंदी बना दिया और अपने भतीजे को जंगल भेज दिया, क्यों किया? मैं क्या करूं भूत बॉस, मेरे अंदर राजा बनने का सपना बचपन से था, पर बड़े भैया विक्रम जैसी मेरे अंदर न सोच थी, न समझदारी थी, न ये युद्ध कौशल। इन दोनों के बिना तुम राज कैसे चलाओगे चालाक सिंह? गलत किया तुमने। आखिर क्या मिला तुम्हें ये करके? मिला कुछ नहीं भूत बॉस, पर मैंने अपना भाई खो दिया, अपना भांजा विराट खो दिया। अब मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप मुझे जेल में डाल दीजिए भूत बॉस। चाचा जी, पहले ये तो बता दीजिए पिताजी कहाँ हैं? इस वाली काल कोठरी में। धन्यवाद भूत बॉस। पर थकेला पकेला। भैया, आपको जेल में डालकर मैंने गलती की, हो सके तो इस छोटे भाई को माफ कर दीजिए। चालाक को हथकड़ी पहना देते हैं भूत बॉस। नहीं भूत जी, वो हमारे चाचा जी हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चालाक, तुमने गलती तो की, पर तुमने हमारे विराट को अपनी समझदारी दिखाने का मौका भी दिया। धन्यवाद युवराज, आप सही मायने में हमारे अलग महाराज हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
पकेला, तुमने कहा था कि बहुत मजा आएगा। यहाँ तो मुझे पतंग उड़ाते उड़ाते नींद आ रही है। अरे यार थक्कू, मुझे तो लगा था आज काइट फेस्टिवल है, बहुत सारी काइट्स होंगी, हम काइट्स लड़ाएंगे। पर कोई काइट्स ही नहीं है, मैं बोर हो गया हूँ अब और नहीं उड़ाऊंगा। वैसे इस बोरियत को हटाने का एक आइडिया है मेरे पास। जो भी आइडिया है जल्दी बताना, मेरा मिनी लंच का टाइम हो गया। मिनी लंच? हाँ, नाश्ते और लंच के बीच का टाइम, मिनी लंच। भाई तुम्हारा पेट कभी भरता क्यों नहीं है? भूत होने के फायदे पकेला, जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ और खा खा कर वजन बढ़ाओ। ओए, मैं आज भी फिट हूँ पकेला, आई एम वेरी फिट। ओहो मेरे तरबूज टार्जन, अगर तुम सच में फिट हो ना तो मुझे पकड़ के दिखाओ। चलो पकड़ो, पकड़ के दिखाओ। अच्छा, पतंगबाजी, तुम तो गए पकेले। कहाँ जाते हो? रुको, मेरे बबल से बच के दिखाओ। दिमाग लगाओ, मैजिक नहीं। चलो, तुमने किसी मासूम बच्चे के ड्रोन पर बबल अटैक किया? नहीं, मैंने तो तुम पर वार किया। पता नहीं ये ड्रोन क्यों गड़बड़ाया। चलो चलकर देखते हैं। ओह, मेरा नया ड्रोन खराब हो गया। ओहो, इससे अभी डुगू अंकल के पास रिप्लेस करवाने लेके जाता हूँ। डुगू अंकल, आपका ये ड्रोन तो 30 सेकंड उड़ने के बाद क्रैश हो गया। बिट्टू, हो सकता है कि इसके वेलोसिटी से डिस्टेंस थोड़ा कम हो और क्रिटिकल स्पीड से टाइम थोड़ा ज्यादा, तो कभी बैटरी का डिस्चार्ज एस्केलेटर भी तो हो सकता है ना। मतलब अंकल? मतलब कि बैटरी खत्म हुई होगी। पर पापा ने आज सुबह ही नई बैटरी लगाई है। क्या? हो ही नहीं सकता। देखो कैसे दो पत्थर लेके सर से उड़ रहा है। पैसे कमाओ फर से और ड्रोन उड़ाओ सर से, समझे? तो अब मैं क्या करूं अंकल? मेरा तो ड्रोन भी क्रैश हो गया, पॉकेट मनी भी खत्म हो गई। अरे बहुत ही सिंपल है बिट्टू, ये वाला ड्रोन फेंक दो और नया ड्रोन ले लो। पैसे निकालो फर से और ड्रोन उड़ाओ सर से। मेरा तो सर से नहीं उड़ रहा, ये गलत बात है। बेटा निकलो यहाँ से, नया कस्टमर आने का टाइम है। आप दोनों इस अंकल से ड्रोन मत लीजिए, ये अंकल चीटर है। आए, ये किससे बातें कर रहा है? पकेला, ये लड़का हमें देख सकता है। हाँ, और उसकी बात में दम तो है, पर ये डुग्गू क्यों उसे चीट करेगा? आज की कमाई तो बढ़िया हुई। इसको दिखाकर अपना बाकी का नकली सामान बेचता हूँ। ड्रोन चलाओ सर से और पैसे कमाओ फर से। ले पकेला, पता चल गया। बिट्टू का ड्रोन हमसे नहीं, इस चीटर दुकान वाले की वजह से क्रैश हुआ है। इसने सामान ही नकली बेचा है। इसके ड्रोन को हम सर सरा के उड़ाएंगे, पर उससे पहले हम भूत बॉस को बुलाएंगे। वाह, क्या लाइन कह दी पकेला। पापी और पाप दोनों सामने हैं। डम डम डम, चलो करें पाप खत्म। अरे वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया तरीका है कमाने का। बच्चे को बेवकूफ बनाने में तो चैंपियन हो गया हूँ मैं। पैसे कमाऊं फर से और ड्रोन उड़ाऊं सर से। प्रॉफिट के पापी, हमारा हिसाब है बाकी। अगले 2 दिन में पैसे कमाकर यहाँ से भाग जाऊंगा और नई जगह पर नए बच्चों को बेवकूफ बनाऊंगा। कितना होशियार हो गया हूँ मैं। अरे मेरे पैसे दे दो। अरे कौन है, कौन चला रहा है ड्रोन, बताओ।
अरे मेरे खराब वाले ड्रोन सारे के सारे टूट गए। अरे ये देखो, मजाक मत करो, ये गलत बात है। ड्रोन के डब्बे ऐसे फेंकोगे तो वो खराब हो जाएंगे ना। अरे समझने की कोशिश करो। जुग्गू दगाबाज, तुमने बच्चों के पैसे लूटे हैं और उन्हें नकली सामान बेचा है। ये पैसे उन बच्चों के हैं। हम भूत हैं, मैं पकेला और ये ड्रोन थकेला। भूत? तुम बिल्ली हो, ये तो ड्रोन है। अगर तुम भूत हो तो मैं भी गधा हूँ, ठीक है? ठीक है गधे। अरे ये क्या किया? तुमने गधा का, हम मान गए। नई पहचान मुबारक। और गधा क्या खाएगा अब? हरी पत्ती, मेरा मतलब है हरी घास। नहीं, ऐसा मत करो। मैं घास का मतलब, मैं अपने कमाए हुए पैसे क्यों खा रहा हूँ? मेरे पैसे मैं क्यों खा गया? अब कौन आया है? आप कौन हो भाई? प्लीज मुझे बचा लो। ओहो, आपको गधा किसने बना दिया है? मैं तो अपने रूप में वापस आ गया। हाँ, थैंक यू जी। क्या आप कोई बड़े जादूगर हैं? बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए। आपने तो मेरी बहुत ही मदद कर दी। वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सुना है आप अपने ड्रोन बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, है? हाँ हाँ, बड़ा तो करना है। आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम एक बड़ा ड्रोन लेकर आए हैं। ये ड्रोन मोबाइल से लेकर हवाई जहाज सब कुछ उठा सकता है और दुनिया में कहीं भी डिलीवर कर सकता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं क्या आपका उल्लू दिखता हूँ? जो आप समझो। मैं तो उल्लू बन गया। जो दूसरों को बनाते हैं उनकी खुद की बारी भी आती है उल्लू और गधा बनने की। हाँ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लगता है ये गाड़ी तुम्हें बहुत प्यारी है, इसीलिए अंदर पार्क की है। रुको, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं। प्लीज मेरी कार को छोड़ दो। सच में छोड़ दूं? हाँ प्लीज। ओके। अरे मेरी महंगी वाली गाड़ी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? अरे ये दोनों फिर आ गए। अरे कोई तो पकड़ो ही नहीं। भूत बॉस अकेले थोड़ी ना पीछे पड़े हैं। मैं यानी कि थकेला भी तुम्हारे पीछे हूँ और ये पकेला भी। मासूम बच्चों के पैसों के पीछे तुम पड़े हो। नकली ड्रोन बेचने के तो पीछे तुम पड़े हो। और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों पीछे पड़े हैं? अरे मैं क्या करूं भूत बॉस, मुझे पैसे कमाने हैं, इसीलिए मैं एक असली ड्रोन का डेमो दिखाता था बच्चों को और 500 बॉक्स नकली ड्रोन बेचता था। बच्चों को नकली ड्रोन बेचते थे असली बताकर, ताकि तुम उनसे ज्यादा पैसा ऐंठ सको। अब तुम्हारे ड्रोन सारे गोडाउन में गिरकर टूट गए हैं। इस चीटिंग के पैसों से ली गई कार भी तो टूट गई। क्या मिला तुम्हें आखिर? हाँ, मैं समझ गया आप लोगों की बात। मैं कल से दुकान से सारा नकली माल निकाल लूंगा और दुकान पर सिर्फ असली माल ही बेचूंगा। शाबाश डुगू, लो तुम्हारी गाड़ी सही सलामत है।
थैंक यू भूत बॉस। और हाँ, मैं कल से बिट्टू और बाकी सभी बच्चों को बुलाकर उनका नकली ड्रोन वापस ले लूंगा और असली ड्रोन से एक्सचेंज कर दूंगा। फिर सारे बच्चे असली ड्रोन ही उड़ाएंगे सर से। ये लो बच्चों, ये लो, तुम भी ले लो, तुम भी। ये लो बेटा, ये लो। भूत बॉस, आराम करना ही है तो मैं एक अच्छी जगह बताता हूँ ना। और आराम के साथ साथ खाना? अरे वो भी मिल जाएगा भूत बॉस। और ये जगह कहाँ है? प्रेत पहाड़ की चोटी पर एक पुराना डक बंगला है। बंगले के कुक पनीर सेलवा का अलग ही एक जलवा बनाता है। मस्त पनीर पकौड़ा और लौकी का हलवा। लौकी का हलवा? वाह 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 वाह, चलो अभी। डाम डाम डाम, चले हलवा खाने हम।